आज हम पेपर DLED पेपर F11 पुनः उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा, मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन और आकलन एक ही सिक्के के दो पहलू, या एक ही चीज को मूल्यांकन आकलन आपस में संबंधित है। मूल्यांकन एक पूरी तरह से क्या है, व्यापक और वार्षिक प्रक्रिया है। आकलन जो है वो हम प्रतिदिन करते हैं। तो आकलन और वो दोनों ही असेसमेंट है, दोनों ही ऑब्जर्वेशन है। तो हम पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने मूल्यांकन के संबंध में पढ़ा। अब हम आकलन के बारे में जानेंगे कि आकलन का अर्थ क्या है, आकलन क्या है। तो आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। संवादात्मक मतलब एक दूसरे से संवाद करते हुए, जो कक्षा एक दूसरे संवादात्मक मतलब एक दूसरे के बारे में जानना, उनके कमियों के और उनकी विशेषताओं के बारे में जानना। तो एक संवादात्मक और रचनात्मक, उससे क्या होता है कि बच्चों में रचनात्मकता की भावना जागृत होती है, वो बताते हैं, तो उससे शिक्षक भी ऑब्जर्व करता है कि उनमें क्या क्या गुण है। तो आकलन जो है वह एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षक को ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी का उचित अधिगम हो रहा है कि नहीं, मतलब वो सही से सीख रहा है कि नहीं, उसका उचित अधिगम हो रहा है या वो गलत दिशा में जा रहा है, वह इस आकलन की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात होता है। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। निदानात्मक आप जानते हैं कि उसकी समस्याओं को निदानात्मक इस आकलन के द्वारा समस्याएं तुरंत सुनी जाती है, उसका निदान किया जाता है। तो इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। शैक्षिक संदर्भ में इसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार लाना। शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण जो कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं और वो सीख रहे हैं, उनमें सुधार लाना। अगर उनको हमारे सिखाने से किसी प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं तो उन कठिनाइयों को दूर करना, शिक्षा के अधिगम में, शिक्षण अधिगम में सुधार लाना, यह आकलन का एक उद्देश्य है। अधिगम संबंधी कठिनाई आकलन में छात्रों को बिना अंक, बिना ग्रेडिंग, बिना फीडबैक तथा फीडबैक नहीं दिया जाता है। केवल उनके व्यवहार द्वारा, उनसे क्वेश्चन, सवाल जवाब के द्वारा ही उनका आकलन किया जाता है, उनका सर्वेक्षण किया जाता है आकलन की दृष्टि से। ताकि शैक्षिक क्यों किया जाता है, तो जिससे शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षा का जो उद्देश्य है वह इस आकलन के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए आकलन की आवश्यकता है। तो यह आकलन का अर्थ हुआ। अब हम आएंगे आकलन की परिभाषा। तो जैसे हर टॉपिक में मूल्यांकन, जिस भी टॉपिक में, उसमें अपने अपने शिक्षाविदों के बारे में आप जानते हैं, अत्यंत विद्वान, जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो आकलन के संबंध में भी इन कुछ शिक्षाविदों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हुबा एवं फ्रीड के अनुसार, बहुत ही मशहूर शिक्षाविद हैं, इनके अनुसार आकलन क्या है। तो आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपनी शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिससे छात्र द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यह कहते हैं इबायफ्रेड। क्या कहते हैं, तो विचार विमर्श मतलब उससे पूछते हैं, सवाल करते हैं, हर तरह से उसका सवाल, पारिवारिक सवाल, सामाजिक सवाल, क्लासरूम के, विद्यालय का, शिक्षक के, हर तरह का सवाल, कोर्स से संबंधित हर प्रकार के सवालों को हम करते हैं, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके समझ सकते हैं। मतलब उनको हर तरह से, उनसे क्वेश्चंस करके, उनको उनके क्या कहते हैं, उनको उनके व्यवहार को देख के हर तरह से उनका फीडबैक उनसे ले सकते हैं, और उसके बाद समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता और समझता है। वह अपने शैक्षिक अनुभव, जो विद्यालय में पढ़ाया गया है, जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसका जो शैक्षिक अनुभव उसको होता है, शिक्षा में जो उसका अनुभव होता है, उससे छात्र के अधिगम में, मतलब उसके जानने में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, यह सीखता है कि नहीं सीखता है, सीखा है अब तक, यह आकलन के माध्यम से ही प्राप्त होगा। अब आते हैं दूसरे जो हमारे शिक्षाविद हैं, इरविन के अनुसार ये क्या कहते हैं,
तो आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास को व्यवस्थित आधार का अनुभव है। यह किसी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये कितने तरह का कार्य करता है? तो विकास, अधिगम के विकास को व्यवस्थित आधार का अनुभव है। मतलब व्यवस्थित मतलब क्रम दर क्रम ठीक से व्यवस्थित ढंग से हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में बच्चा मतलब उसका शारीरिक, मानसिक हर तरह का विकास हो रहा है कि नहीं आकलन के माध्यम से, इस चीज को देखना है, व्यवस्थित विकास। उसके बाद आता है कि किसी वस्तु पर चयन, वह सही चीज सीखने के बाद वो सही चयन करता है कि नहीं। रचना, उसने रचनात्मक दृष्टिकोण पाया कि नहीं। संग्रहण, जो हम सिखाते हैं उसको संग्रहित करने की, समझने की उसके अंदर क्षमता है या नहीं। विश्लेषण, जो सीखा है उसको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से वह विश्लेषित कर सकता है कि नहीं। और व्याख्या तथा सूचनाओं का, व्याख्या मतलब उसको बताएगा, पहले विश्लेषित करेगा फिर उसको बताएगा, फिर तथा सूचनाओं का, और वह बताता है तो वह उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। उसका उपयुक्त जब वह अपने ज्ञान में प्रयोग करता है तो उससे उसका अधिगम परिष्कृत होता है और ज्यादा उत्कृष्ट होता है। या इरविन के विचार। उसके बाद हम पढ़ेंगे मापन, मेजरमेंट। मापना, मेजरमेंट का अर्थ हम जानते हैं, मापना, किसी चीज को संख्या द्वारा मापना, उसे अंक देना कि यह इतना प्रतिशत, इतना ग्रेड, ये जो हम देते हैं वह ग्रेडिंग सिस्टम जो है या नंबर सिस्टम जो है वह इस मेजरमेंट के अंतर्गत ही आती है। तो अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है मेजरमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेजरमेंट की पहले सीखेंगे कि क्या परिभाषा है, क्या कहा गया है मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट का पहला परिभाषा स्टीवंस ने दिया है। स्टीवन के अनुसार क्या कहा गया है? व्यापक रूप से मापन का अर्थ है वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्रदान करना, रेटिंग स्केल देना। नियमानुसार मतलब जैसा जिसका रेटिंग, जिस तरह का उसकी बुद्धि लब्धि है, कैसा वह प्रदर्शन है, उसके अनुसार रेटिंग देना, या स्टीवंस का विचार है। उसके बाद आते हैं जेसी ननले के अनुसार, ये क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं। वस्तुओं के लिए संख्या मतलब वो कितनी उत्कृष्ट है, मध्यम है या निम्न है, उसके अनुसार रेटिंग स्केल देना। तो वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। सही कहते हैं कि जब हम रेटिंग देते हैं कि वह बहुत अति अच्छा है, मतलब सबसे बढ़िया, उसके बाद निम्न है, उसके उत्तम है, उसके बाद निम्न है, उसके बाद उससे ऐसा करके जो रेटिंग स्केल दिया जाता है वस्तुओं के बारे में, वह यह भी सिद्ध करता है कि वह वस्तु की विशेषता क्या, मतलब किस तरह का, किस स्तर का उसका सीखना है या उस वस्तु की विशेषता है। तो इस प्रकार हमने आज क्या मूल्यांकन, पिछले लेक्चर में आज हमने मापन और असेसमेंट, मापन और आकलन के बारे में पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम तीनों पॉइंट को अलग अलग उनकी विशेषताओं और उनको प्रकार इत्यादि के माध्यम से फिर व्यक्त करेंगे। थैंक यू।